उत्तर प्रदेश की सियासत में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया काफी चर्चित नेता हैं, काफी चर्चित चेहरा है। लेकिन इन दिनों उनकी चर्चाएं काफी ज्यादा हो रही हैं। चर्चा में तो यूं कहा जाए वो हमेशा से कायम रहते हैं, लेकिन इस बार उनका जो चर्चा हो रहा है वो जरा अलग हटके है। पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि गुलशन कुमार यादव को लेकर रघुराज प्रताप सिंह की चर्चाएं जोरों शोरों से होती हुई आ रही हैं, लेकिन बीच बीच में उनकी पत्नी से भी जुड़ाव देखने को मिलता है, पत्नी से जुड़ा हुआ मामला भी देखने को मिलता है। और इस बार भी ठीक इसी प्रकार हुआ है। रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी ने अपने जान की खतरा बताते हुए शिकायत पीएमओ ऑफिस तक कर दिया है। लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जहां गुलशन कुमार यादव को भगौड़ा साबित करके 50,000 के बजाय 1 लाख रुपए इनाम घोषित कर दिया गया है, उसके पकड़ने के लिए गुलशन कुमार यादव को शासन और प्रशासन जोरों शोरों से जोर आजमाइश कर रही है। लेकिन गुलशन कुमार यादव के साथ साथ सवाल यह भी उठ रहा है कि कुंडा के विधायक राजा भैया यानी कि रघुराज प्रताप सिंह जिस तरह से अपनी पत्नी के साथ सलूक जो कर रहे हैं, जो वर्ताव कर रहे हैं, आखिर उस पर पुलिस नकेल और प्रशासन या शासन उत्तर प्रदेश की कब कसेगी। आज हम गुलशन कुमार यादव और राजा भैया के बारे में बात करेंगे, ना कि उनकी पत्नी से जुड़े हुए रिश्ते के बारे में बात करेंगे। लेकिन सवाल यहां तमाम खड़े हो रहे हैं, पत्नी से लिए सियासत में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आज आपको जो हम कहानी बताएंगे वो है काफी चर्चित गुलशन कुमार और राजा भैया के रिश्ते को लेकर। उत्तर प्रदेश की सियासत में 3 दशक से प्रतापगढ़ जिले की कुंडा सीट से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने घेरने के लिए उन्हीं के सारथी पर बड़ा दांव लगाया था। कुंडा विधानसभा सीट पर सपा ने राजा भैया के खिलाफ गुलशन यादव को अपना प्रत्याशी साल 2022 में बनाया था। कुंडा के सियासी समीकरण ऐसे हैं कि गुलशन कुमार यादव उन्हें अगर अपने पक्ष में करने में 22 में कामयाब रहे होते तो आज राजा भैया को अपना राजनीति वर्चस्व जो है बचाना बिल्कुल आसान नहीं होता। आपको बता दें अखिलेश सरकार के दौरान राजा भैया उनकी कैबिनेट का अहम हिस्सा हुआ करते थे। इससे पहले मुलायम सिंह यादव की भी सरकार में राजा भैया का दबदबा कायम था। साल 2017 में सपा के सत्ता से हटने के बाद राजा भैया के रिश्ते बिगड़ गए और इन्हीं सबको देखते हुए अखिलेश यादव ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में राजा भैया को सियासी सबक सिखाने के लिए गुलशन कुमार यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया। एक वक्त ऐसा भी आया था जब प्रतापगढ़ में राजा भैया को अखिलेश यादव ने पहचानने से साफ साफ इनकार कर दिया था। 22 के चुनाव में कुंडा सीट पर उनके करीबी रहे गुलशन यादव को अखिलेश यादव ने उतारा था। प्रतापगढ़ जिले के कुंडा के मऊदारा ग्राम सभा में गुलशन यादव का जन्म हुआ है। गुलशन यादव ने अपनी राजनीति पारी का आगाज राजा भैया के सानिध्य में रहकर किया। गुलशन यादव के एक सामान्य परिवार से ताल्लुक वो रखते हैं। करीब 2 दशक पहले मायावती सरकार में राजा भैया पर पोटा लगा था, जिसके गवाह राजेंद्र यादव थे। राजेंद्र यादव की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद गुलशन यादव चर्चा में आए थे और जेल गए थे। हालांकि सपा सरकार में जेल से छूटकर बाहर आए गुलशन कुमार यादव विधायक राजा भैया के करीबी बन गए। यहीं से गुलशन यादव ने सियासत में कदम रखा और अपना प्यार और मोहब्बत राजा भैया पर लुटाते हुए नजर आए। पहली बार मऊदारा के ग्राम प्रधान बने। इसके बाद से इस ग्राम सभा पर उनके ही परिवार का कब्जा आज भी कायम है। गुलशन यादव ने प्रधान बनने के बाद सियासत में मुड़कर कभी नहीं देखा और साल 2011 में कुंडा नगर पंचायत का चेयरमैन बनने में कामयाब रहे। इसके बाद साल 2017 में गुलशन यादव जेल में रहते हुए कुंडा नगर पंचायत के चेयरमैन पद के चुनाव में अपनी पत्नी सीमा यादव को राजा भैया के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा कर दिया और उन्हें जिताने में भी कामयाब रहे। सपा सरकार में पुलिस डीएसपी जियाउल हक की हत्या मामले में भी राजा भैया के साथ साथ गुलशन यादव का नाम आया था। उसके बाद कुंडा में राजा के करीबी पुष्पेंद्र सिंह पर जानलेवा हमले के मामले में गुलशन यादव को गिरफ्तार किया गया था और इसी मामले में पिछले 4 साल से लगभग 4 साल तक जेल में बंद रहे। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद सियासी तौर पर सक्रिय है। गुलशन यादव के भाई छविनाथ सपा के जिला अध्यक्ष हैं। इतना ही नहीं, गुलशन की मां मऊदारा से ग्राम प्रधान है और उनके भाई छविनाथ कचेरी गांव से प्रधान है। मऊदारा गांव के आसपास के इलाके में गुलशन यादव की सियासी टूटी बोलती है। ऐसे में राजा भैया ने सपा से अलग होकर जनसत्ता पार्टी
अपनी बनाई। गुलशन यादव और छविनाथ यादव ने सपा में ही रहने का फैसला किया। ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी उन्हें सियासी अहमियत देना शुरू कर दिया। कुंडा खास करके गुलशन यादव के घर तक गए अखिलेश यादव। दरअसल आपको बता दें, राजा भैया साल 1993 से लगातार निर्दलीय विधायक चुने जाते हैं और जीतते भी आ रहे हैं और सपा और बीजेपी के सहयोग से मंत्री भी बनते रहते हैं। सूबे में बीजेपी के कल्याण सिंह से लेकर राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह की सरकार में मंत्री रहे तो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की मुख्यमंत्री काल में सत्ता में बन रहे। समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर गुलशन कुमार यादव करारी हार का सामना राजा भैया को कराने के लिए चुनावी मैदान में उतरे और ये बात बेहद ही उस वक्त के जमाने में दिलचस्प था कि जिसके साथ जिसने सियासी सीखी वो कैसे अपने ही गुरु को हराएगा। हालांकि गुरु ने जीत हासिल की, यानी कि राजा भैया ने जीत हासिल की और गुलशन कुमार यादव को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन एक बार फिर से इस 27 के चुनाव में गुलशन यादव पर ही समाजवादी पार्टी दाव खेलेगी। 27 में भी गुलशन यादव को ही कुंडा विधानसभा सीट से टिकट समाजवादी पार्टी देगी। देखना यह होगा कि गुलशन कुमार यादव जीतते हैं या फिर एक बार फिर से राजा भैया, जो कई दशकों से वहां पर विधायक बनते हुए आ रहे हैं, 93 से वहां पर उनका दबदबा है। अब देखना यह होगा कि वो जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। लेकिन इस बार जिस तरह का चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है, समाजवादी पार्टी की लहर दिख रही है। आप बताइएगा आपको किसकी लहर दिख रही है। फिलहाल आप देख रहे थे द फ्रीडम वॉइस।